एक ढकने पे समानांतर करते हुए झुलाएं। समानांतर बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा झुलाएं। शांत, पैर सीधी कर लें। दूसरी तरफ बाएं पैर को मोड़े जंघा पे रखें। धीरे से आसन व छाती से लगाएं। हेलो, देखो एक चीज का ध्यान रखें, यदि किसी कारण से मैं भी लेट हो जाता हूँ या ये भी लेट हो जाते हैं, तो जैसे राम निवासी हैं, रेणु जी हैं या वो हैं, आप हो, तो सूक्ष्म क्रियाएं समय पर चालू करा दिया करो। किसी कारण से होता है फिर ऐसा। और एक बात और का ध्यान रखेंगे, जैसे हमारी क्लास शुरू हो जाती है उससे लेकर क्लास खत्म होने तक हम कोई राजनीतिक बातें यहाँ पर ना करें। क्लास खत्म होने के बाद राजनीति जो भी मर्जी बात कर सकते हैं, लेकिन इस बीच कोई ना करें, क्योंकि हम ये हमारी योजना किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। चलिए झुलाएं। एक टखने पे, घुटने पे, दोनों को समानांतर करते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुलाएं। शांत, दोनों पैर सीधी। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों को सामान्य कर लें। पुनः दोनों पैर मोड़ें और ले नितंब के पास जंघा मूल से लगाएं। बटरफ्लाई तितली आसन करेंगे। पैर को दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे और बारंबार आसन व ऊपर लगाएं। बटरफ्लाई, जिस तरह से तितली अपने पंखों को हिलाती है उसी तरह से हमारा भी स्थिति बनता हुआ। यहीं से लगाएं पद्मासन या सुखासन। बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें आपको उस तरह से बैठ जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे लंबी गहरी श्वास का अभ्यास। धीरे से श्वास निकालें। जब पूर्णतया श्वास निकल जाए तो पेट को पिचकाएं, बाकी बचा हुआ श्वास भी बाहर। इतना पेट पिचकाएं जो हमारी नाभि मूल हड्डी से लगे। पुनः मूल बंद। धीरे धीरे श्वास भरें कंठ तक। श्वास गहरी व लंबी। देखें श्वासों को। फिर श्वास को रोके पुनः मूल बंद। पुनः धीरे धीरे श्वास निकालते हुए फिर से पेट पिचकाएं, फिर से मूल बंद। एक आवृत्ति हुई, 3 आवृत्ति और करें। इसका आवृत्ति पूरा करते हुए विराम देंगे। अब 3 बार ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण मुख को गोल करके लयबद्ध, शुरू से अंत तक एक समान 2:1 के अनुपात में। ओम का उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। ओ गायत्री मंत्र सब मिलके ओम
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, पद्मासन खोलें, आंखें खोलें, दोनों पैरों की कैंची बनाते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। वॉकिंग कर ले थोड़ा सा अपनी जगह पे। कोशिश करें जो हमारी पैर नितंब पे आए, लगाएं दो अपनी जगह पे। वापिस आराम से पैरों में 2-3 इंच का फासला बनाकर खड़े हो जाएं। हाथ शरीर से सटा दें। अब हम करेंगे ग्रीवा चालन आसन। हाथों को ये क्या बोलते हैं, कमर के दोनों तरफ, पंजे, हाथों का पंजा आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब श्वास निकालते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं। वक्ष पर स्पर्श करें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे ले जाएं। श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। सिर्फ गर्दन को ले जाना है, झुकना नहीं है, कमर सीधी। अब श्वास निकालते हुए गर्दन आगे, सिर्फ गर्दन को झुकाना है, पीठ या कमर से नहीं झुकना है। अब श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, फिर आगे, श्वास निकालते हुए आगे। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, मध्य में। अब इसका दूसरा भाग करेंगे। अब श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। घुमाना नहीं है, मोड़ना है ऐसे कंधे के ऊपर। कंधे ऊपर ना उठाएं। कान और कंधे समानांतर स्थिति में। अब सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस निकालते हुए बाईं तरफ, फिर मध्य में सांस भरते हुए मध्य में आए। ये एक क्रिया हुई। ये 2 बार करें। अब श्वास निकालते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ, और श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए, पूर्व स्थिति। अब श्वास निकालते हुए गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं तरफ घुमाएं।
फिर श्वास भरते हुए मध्य में, सांस निकालते हुए बाईं तरफ। ये एक क्रिया हुई, ये 2 बार करेंगे। मध्य में आए, फिर दाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब सामान्य स्थिति में आए, पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे। अब गर्दन को आगे की तरफ मोड़ें, वक्ष पर लगा दें, धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएं तो श्वास भरें और नीचे आए तो श्वास निकालें। विपरीत दिशा में बाएं तरफ से घुमाएं। ये एक क्रिया हुई। उसके बाद ये क्रिया 2 बार करें। गर्दन आगे, फिर दाईं तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए दाईं तरफ, श्वास निकालते हुए नीचे, फिर बाईं तरफ, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ, और फिर दाईं तरफ। दाएं से घुमाए, बड़े से बड़ा गोलाकार बनाए। अपूर्व स्थिति में आए, हाथ नीचे। अब हम करेंगे स्कंद चालन आसन। हाथों को बाएं हाथ की उंगली बाएं कंधे पर, दाएं हाथ की उंगली दाएं कंधे पर, आगे से पीछे की तरफ घुमाएं। आगे आए तो कोहनी मिले, आपस में मिले, और कान से सटाते हुए पीछे ले जाएं। अब विपरीत दिशा, आगे से पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे। अब हम करेंगे चक्कर संचालन क्रिया। हाथों को कंधे के समानांतर आगे ले आएं। हथेलियां ऐसे से समानांतर। अब श्वास निकालते हुए दाईं तरफ घूमे, भुजा से बाईं भुजा कंधे पर और दाईं भुजा पीछे की तरफ। अब फिर मध्य में आए, श्वास भरते मध्य में आए, फिर बाईं तरफ घूमे अधिक से अधिक, मध्य में आए, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, अधिक से अधिक पीछे की तरफ घूमे। अब मध्य में आए, आराम से। अब हम करेंगे घुटना संचालन क्रिया। पैरों में कंधों जितना फैसला बनाएं। हाथों को आगे की तरफ ताने, हथेली का रुख पृथ्वी की तरफ, हाथ कंधों के समानांतर, ऐसे मिलाना नहीं है, अलग से। अब धीरे धीरे घुटने से झुकें, कमर सीधी,
आधा बैठने का प्रयास करें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे झुकना है, ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे। थोड़ी देर रुकें, फिर वापिस हाथ नीचे, फिर हाथ आगे, फिर ताने। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकें। घुटने से घुटना आगे नहीं झुकाना है, आगे नहीं झुकाना है, सीधा रखें जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। निथम और हाथ पृथ्वी के समानांतर रखें। थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे वापस हाथ नीचे। जब मैं बोलूं ठीक है। पातास्तासन और त्रिकोणासन मेरा। मेरा ही है ना। देखो मेरी आवाज तो तेज है, आवाज तेज है इसकी। नहीं, रेणु जी आप आ जाइए। तारासन और वृक्षासन बोल के बोलती हूँ मैं तो। ताड़ासन करेंगे। पैरों में 2-3 इंच का फासला। दोनों हाथों को सामने ले आएं। ग्रिप करते हुए दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं। और ताने कमर, पैर, भुजाएं, टांगे अच्छी तरह से और खींचे। पंजों पे भार देते हुए एड़ियों को उठाएं। किसी एक बिंदु पे निगाह रखें। इससे बच्चों का कद बढ़ता है, मांसपेशियां भी अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। सांस को सामान्य करते हुए हाथों को आगे से लाएं, एड़ी नीचे रखें। अब करेंगे हम वृक्षासन भूल गई। दाया पैर बाएं जंघा पे रखें, एड़ियां ऊपर रखें और पंजे नीचे की तरफ। दोनों हाथों को ऊपर ले आएं। धीरे धीरे सांसों को सामान्य रखें। निगाह किसी एक बिंदु पे रखें। सांसों को सामान्य करते हुए पैरों को नीचे ले आए, भुजाएं भी नीचे ले आए। यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। बाएं भुजा टांग को दाएं जगह पे रखनी है और पंजे नीचे, एड़ी ऊपर की तरफ। दोनों भुजाएं सीधे ले आए, धीरे धीरे ऊपर। निगाह किसी एक बिंदु पे रखें। सांसों को लेते छोड़ते रहें, सामान्य करते रहें।
सांसों को सामान्य करते हुए भुजाएं नीचे ले आए, टांगे नीचे कर ले। ठीक है, बाद में सामान्य मत बोला करो, बाद में कीजिए बात। ठीक है। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा। बिल्कुल जैसे एक अच्छा शिक्षक होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से इन्होंने बताया। सामने बिंदु पे एक बिंदु पे निगाह टिका के रखे, बहुत अच्छा। चलिए 1-2 बार लंबी गहरी सांस लें, सांसों को सामान्य कर लें। अब करेंगे हम पादोत्तान आसन, हस्त पादोत्तान आसन। दोनों पैरों के बीच में 4-5 इंच का फासला कर लें। धीरे से दोनों भुजाएं आगे लाएं, सामने से सीधा खींचे एक बार भुजाओं को, खींची हुई भुजाएं ले ऊपर, कानों से सटा दें, श्वास भरे और खींचे एक बार भुजाओं को, अच्छी तरीके से खींचे और खींचे, पूरा खिंचाव बनाए। अब खिंची हुई भुजाएं धीरे से आगे झुकें, झुकते जाएं, झुकते जाएं। दोनों भुजाएं दोनों पैरों के अगल बगल रखें, गर्दन नीचे की तरफ, कोशिश करें हमारे घुटने के आसपास तक आ जाए। भुजाएं कानों से सटी हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने न मोड़ें, प्रभाव को महसूस करें। धीरे से श्वास भरते हुए कानों से सटी हुई भुजाएं ऊपर, पुनः एक बार खींचे ऊपर की तरफ और खींचे। अब खिंची हुई भुजाएं अगल बगल से शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लें, श्वासों को सामान्य करें। की हुई क्रिया को निहारें। अब करेंगे अगला आसन, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन। चलिए आगे कर लेते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में कंधे से ज्यादा फासला कर लें, दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथ शरीर से सटा हुआ, सटा के रखें। अब धीरे से बायां हाथ ऊपर की तरफ लाएं, बायां हाथ लाएं ऊपर, खिंचाव बनाएं, बायां बायां बायां, हाँ सही है सबका। अब धीरे से झुकते जाएं, हाथ हथेली का रुख सीधा सीधा रखें, हाथ सीधा रखें, झुकते जाएं। ये हाथ ऊपर ही रखनी है, भाग 2 कर रहे हैं हम लोग। सीधा रखना है, झुकना है, ऐसे देखना है ऊपर की तरफ, अंगुलियों की तरफ खिंचाव बनाए, देखें। बहुत सुंदर प्रयास सभी के द्वारा। हाथ बिल्कुल सीधा, नजर मध्यमा अंगुली देखने का पूरा प्रयास। हमारे साइड की चर्बियां कम होती हुई, कमर पे सुंदर प्रभाव, हमारे पाचन निष्कासन अंग पे भी प्रभाव। गर्दन हमारी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, इससे सर्वाइकल भाग भी पोस्ट। रुके थोड़ी देर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस भुजाओं को एक बार फिर से खींच दे ऊपर की तरफ। जब भी आए भुजा को खींचे, आदेश तक रुकें, धीरे धीरे खिंची हुई भुजाएं अगल बगल से सीधा, इस तरह से। अब बायां पैर मोड़े, एक सीधी एक मुड़ी हुई। अब बायां हाथ, दायां हाथ ऊपर और झुकें, बगल से झुकें, हमारी हथेली पे नजर, दृष्टि भी ऊपर, झुकते जाएं। इतना झुके जो हमारी बायां हाथ है वो आसन या पैर को छुएं, निगाहें मध्यमा उंगली पे। हथेली का रुख अपनी तरफ, देखते जाएं। बहुत सुंदर प्रभाव, त्रिकोणासन तकरीबन सभी का बहुत सुंदर।
धीरे धीरे वापस। पहले भुजाओं को खींच एक बार, फिर से पुनः ऊपर खींच दे और खिंची हुई भुजाएं बगल से धीरे धीरे। एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें, अपने आसन पे बैठ जाएं। सामान्य को सांस सामान्य कर लें, सांसों को। दुर्गेश जी आ जाइए आप पे। अब हम करेंगे भद्रासन। दंडासन की स्थिति ले लें, दोनों पांव आगे और दोनों हाथ कमर के साथ में, दाएं बाएं। अब दोनों पैरों को मोड़ें, इस प्रकार मोड़ें कि दोनों तलवे आपस में सटे हुए, जैसे तितली आसन करते हैं वो वाली स्थिति ले लें। और दोनों हाथों का ग्रिप बना करके गुदा मूल से हम टच करने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बिल्कुल एड़ियां पास से पास ले जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे। कमर गर्दन सीधी। बारंबार प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। कोशिश करते रहें कि हमारी एड़ियां सट जाए। वापस। इससे जो हमारे कुल्ले हैं उसके जोड़ जो लचीले बनते हैं। अब अगला आसन करेंगे हम वक्रासन। दोनों पांव सीधे रखें और दाएं पैर को मोड़ें और बाएं घुटने के पास ले आएं और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और उसका स्टैंड बना लें और बाएं हाथ को ऊपर से लाते हुए पीछे की तरफ से घुटने या पंजे पकड़ने की कोशिश करें और गर्दन कंधे पर ले जाएं और ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश करें। बिल्कुल शरीर को निचोड़ दें, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, उसी तरह से। पीछे से पीछे दृष्टि ले जाएं। थोड़ा देर रुकें। हाथों को ऊपर करते हुए वापस आएंगे। यही क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं घुटने के पास ले आएं और बाएं हाथ का स्टैंड बनाते हुए दाएं पैर को ऊपर से लाते हुए पंजे या घुटना पकड़ने की कोशिश करें। इस बार गर्दन बाईं तरफ, पीछे से पीछे देखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा प्रयास। पूरी क्षमता के साथ अब शरीर को निचोड़ दें। थोड़ी देर रुकेंगे। हाथों को ऊपर से लाते हुए वापस आएंगे। पैर सीधे, पैरों को हिला डुला लें।
फिर से पुनः आंखें बंद। हाँ जी, की हुई क्रिया को अपना अंदर की आंखों से देखें, प्रभाव को महसूस करें। यहीं से दोनों हाथ सीधे रखें और वज्रासन में आ जाएं। हम करेंगे अगला आसन शशक आसन। दोनों घुटनों को अधिक से अधिक खोलें, अधिक से अधिक खोलें और सांस भरें। हाथों को आगे की तरफ खिसकाते जाएं, इतना झुकें कि हमारी ठोडी आसन पर लग जाए। ध्यान रहे कि एड़ियां नितंब से ना छूटे। धीरे धीरे वापिस वज्रासन में विश्राम। अब हम अगला 1-2 लंबी गहरी सांसें ले लें और अब अगला आसन करेंगे उष्टासन। घुटने का स्टैंड बनाएं, कमर पर हाथ दोनों, अंगूठे रीढ़ पर। पहले गर्दन मोड़े, सांस भरे, गर्दन मोड़े, फिर धीरे धीरे कमर को दोहरी करें। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो अपने दोनों हाथों से तलवे को पकड़े। इससे हम सारे दिन आगे झुककर काम करते हैं और हमारी शरीर की में आराम मिलता है। धीरे धीरे वापिस वज्रासन में विश्राम। फिर से आंखें बंद, आराम की स्थिति, की हुई क्रिया को महसूस करें। जब भी हमें मौका मिले हमें लंबी गहरी श्वास ले व छोड़ें। भुजंगासन, अर्चना जी आपका है, आ जाइए। देखे थे आपने पराग पर क्या दो आसन आपका है? नहीं नहीं है, आ जाइए बताता हूँ। पवन मुक्त और अर्धहलासन। लेट जाए, लेट कर हैं? ठीक है, चलिए लेट जाइए। लेट कर तितली आसन, दाईं ओर। अब करेंगे, कौन सा है, भुजंगासन। दोनों हाथ दोनों कंधे के बराबर रखें, एड़ी पंजे मिला के रखें।
धीरे से श्वास भरें और धर भाग को ऊपर उठाएं। पहले थोड़ा सा उठाएं, फिर धीरे धीरे भुजाओं पे भार डालते हुए पीछे की तरफ, जिस तरह से कोबरा फन करते हैं उस तरह से करें। अब इस आसन से हमारे कमर के दोष दूर होता हुआ गर्दन को पीछे से पीछे ले जाएं, दृष्टि ऊपर की तरफ, पूरा शरीर आसन से सटा हुआ, घुटने से कमर से लेके घुटने तक बिल्कुल सीधा, घुटने न मुड़े, गर्दन पीछे की तरफ, ऊपर से दृष्टि, कमर पे पूरा प्रभाव महसूस करें कि हमारी कमर पे पूरी प्रभाव आ रही है, रीढ़ की हड्डी हमारी लचीली होती हुई, कमर के भी दोष दूर होते हुए। श्वास निकालते रहें व लेते रहें सामान्य गति से, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस करें शीतली आसन, बाईं ओर में विश्राम। इससे हमारा निम्न रक्तचाप सामान्य होता हुआ लेफ्ट साइड में चेतना, एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को दोनों जंघा के बीच में छुपा दें। ठोडी आसन पे ही रखें। अब धीरे से बायां पैर ऊपर उठाएं, उठाते जाएं, कर दे सीधा, दूसरा पंजा खिंचा हुआ, अब धीरे धीरे वापस दोनों पैर को एक बार फिर से खींच दें। अब बायां पैर ऊपर ले आए, खिंची हुई ठोडी आसन पे ही रखें। अब बायां चलिए, ठीक है, उसका उल्टा, जो पैर पहले थी उसके विपरीत। लगाए शक्ति थोड़ी सी ऊपर उठाएं, सीधा घुटना सीधा रखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऊपर उठा रहे हैं। सभी के आसन बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे, पटके नहीं पैरों को, धीरे धीरे लाएं। अब दोनों पैरों से एक साथ एक बार खींच दे भुजाओं को, पैरों को, और खिंची हुई पैर ले आए ऊपर की तरफ, दोनों पैर उठाएं समानांतर, घुटने में कोई ढीलापन नहीं, खिंची हुई पैरों के साथ ले आए ऊपर से ऊपर। रुकें, पुनः धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। अब दाएं करवट लेते हुए आ जाए पीठ के बल, एक दो गहरी लंबी श्वास लें, लेटकर थोड़ा सा विश्राम। अब अगला आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार पंजों को फिर से ताने। अब दाया टांग घुटने से मोड़े, दोनों हाथ से ग्रिप करें, श्वास भरें और जंघा से छाती या पेट को दबाएं। श्वास भरें और दबाएं और दबाएं। अब श्वास निकालते हुए माथा या नासिका घुटने के पास,
श्वास निकाले, गर्दन ऊपर ले आए। अर्चना जी गर्दन ऊपर, बहुत सुंदर प्रयास। रुकने का प्रयास। दूसरा पैर खींच के सीधी रखें, खिंचा हुआ। प्रभाव को महसूस करें, हमारे पेट के अंदर जितने भी वायु दोष है वो सामान्य होता हुआ। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए पैर सीधा। अब बायां पैर मोड़ें, ग्रिप करें। अब धीरे से जंघा से छाती पर पेट को दबाएं, श्वास भरें और दबाएं। पहले दबाएं, अच्छी तरीके से दबाएं, श्वास भरें और दबाएं और दबाएं। श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर, अपने घुटने या नासिका के पास लाने का प्रयास करें। नाम इसका पवन मुक्त, काम भी पवन मुक्त। रुकें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए पैर सीधा। एक बार श्वास को फिर से सामान्य कर लें। दोनों टांग मोड़ें एक साथ, दोनों टांगों को ग्रिप करें और जंघा से अपने छाती पर पेट को दबाएं, श्वास भरें और दबाएं। पहले दबाएं अच्छी तरीके से, श्वास भरें और दबाएं और श्वास भरें और दबाएं। अब धीरे से श्वास निकालते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच, प्रयास करें हमारे नासिका घुटने के बीच में आ जाएं। अपनी छोटी सी छोटी गठरी बना लें। बहुत सुंदर प्रयास सभी के द्वारा और बहुत ही सुंदर, सब ने बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांगे सीधा। शवासन में विश्राम। पूरा शरीर ढीला। शवासन सेतुबंध है, सेतुबंध है। चलिए अगला आसन करेंगे, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ी को पकड़ें, एड़ी अपनी दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं। पूरा भार हमारे पंजे और कंधों पे। बहुत बढ़िया प्रयास सभी के द्वारा, सभी साधक बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। रुकें, इससे भी हमारा कमर जैसे दोष दूर होता हुआ। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे शवासन। करें शवासन में विश्राम। ढीले शरीर के साथ में करेंगे मानसिक यात्रा अपने शरीर का। दोनों हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा फासला लुढ़का दें। पूरे शरीर का को ढीला, हथेली अपने शरीर के साथ, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। इस तरह से ढीला छोड़ दे जो एक शब परे हुए हैं, ठीक शब के समान। अपने दाएं पैर के अंगूठा से लेके कपाल तक पुनः
कपाल से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। पैर के अंगूठे से लेके घुटने तक हमारा पृथ्वी तत्व निहारने मात्र से ही हमारा पृथ्वी तत्व शांत होता हुआ। निहारे अपने पृथ्वी तत्व को, पैर की अंगुलियां, तलवा, टखना, घुटना, यहाँ तक देखें, पृथ्वी तत्व शांत होता हुआ। घुटने से कमर तक ये जल तत्व, निहारे अपने जल तत्व को, घुटना, जंघा, कमर, निहारे उसे, ढीला छोड़ते जाएं। जल तत्व निहारने से ही हमारा जल तत्व शांत होता हुआ। पुनः कमर से लेके छाती तक अग्नि तत्व, निहारे अपने अग्नि तत्वों को। इससे देखने मात्र से ही हमारा अग्नि तत्व शांत होता हुआ। अब छाती से लेके गर्दन तक हमारा वायु तत्व, देखें अपने वायु तत्वों को निहारे, हमारा वायु तत्व शांत होता हुआ। अब छाती से गर्दन से लेके कपाल तक ये हमारा आकाश तत्व, निहारे अपने आकाश तत्व को, आकाश तत्व हमारा शांत होता हुआ। भारतीय योग संस्थान जो हर महीने फ्री कैंप लगाती है, योगा शिक्षक वे के योग करवाते हैं, इसका प्रचार करें योग मंजरी के माध्यम से, या फिर अपने पड़ोसियों को जगा कर कि आप भी आएँ योग केंद्र पे, योग करें, निरोग रहें। इसी शुभ संकल्प के साथ निहारते जाएं अपने शरीरों को, देखते जाएं। लाएं शरीर में चेतना, दाएं करवट लेते हुए अपने आसन पे बैठ जाएं। चलिए अब प्राणायाम सत्र, बैठे पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों एक हाथ का प्राणायाम मुद्रा, दाएं हाथ का प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ का ज्ञान मुद्रा। अब धीरे से अंगूठा दाईं नासिका पे, तर्जनी बाएं नासिका पे। अब धीरे से अनामिका हटाते हुए लंबी गहरी श्वास भरें। अब धीरे से श्वास दाईं नासिका से बाहर, मूल बंद। पुनः बाईं नासिका से श्वास, दाईं नासिका से श्वास भरे और बाईं से निकालें। श्वास ऊपर जाए तो मूल बंद, श्वास निकाले तो मूल बंद के साथ करते जाएं। गहरी लंबी श्वास भरे, कंठ तक भर जाए, मूल बंद। पुनः धीरे धीरे श्वास बाहर, फिर बाईं तरफ से श्वास भरेंगे, दाईं तरफ निकालेंगे, दाईं से भरेंगे, बाईं से निकालेंगे। इस तरह से करते जाए अनुलोम विलोम। अपने श्वासों को देखें, गहरी लंबी श्वास लें, करें चारावर्ती, जितना गहरा उतना सुंदर।
कीजिए। अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया चीज़ है। श्वास हमारा इससे, इस आसन से हमारे पुरानी से पुरानी याददाश्त अच्छा होता हुआ, श्वास जितने भी नसें ब्लॉकेज हैं शरीर के अंदर, सभी नसें खुलता हुआ, ये एक ऐसा प्राणायाम अनुलोम विलोम जो ठंडे, गर्म और ठंडा दोनों का मिश्रण, बाईं तरफ हमारा चंद्र, दाईं तरफ सूर्य। जब दाईं तरफ से लेते हैं तो ठंडक प्रदान होती है, बाईं तरफ से लेते हैं तो गर्मी प्रदान होती है। तो दोनों को मिक्स करके बहुत ही सुंदर आसन होता है। पुराने से पुराने कोई भी शरीर के नस नब्ज में कोई भी गांठ या कोई भी चीज हो, सब खुलता हुआ। एक ऐसी जो 15 मिनट कम से कम, तो समय के अभाव पे 5-10 मिनट में ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये 15 मिनट का आसन होता है। करें 2 आवर्ती और। बाईं नासिका से श्वास निकालते हुए स्थिति को विराम देंगे। अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम, पहले से श्वास बाहर कर लें, श्वास भरें, घुटने पे हथेली रखें दोनों, और श्वास को झटके के साथ बाहर निकालें। श्वास लेने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक ऐसी हो जो अपने अगल बैठे साधकों को भी सुनाई दे। करें श्वास बाहर, जैसे श्वास बाहर आएगी पेट अंदर की तरफ जाएगी। 1 सेकंड में एक बार करते जाएं। इससे हमारा कपाल भी सुंदर बनता हुआ, चमकता हुआ, पेट भी, जितने भी वायु दोष वगैरह होते हैं पेट पे भी सुंदर, अपने पाचन निष्कासन सभी अंगों पे सुंदर प्रभाव। लगाए 2 स्ट्रोक और। शांत। जैसे श्वास बाहर हो जाए करेंगे कुंभक, कुंभक लगाएंगे। धीरे से श्वास बाहर करते हुए पेट को पिचकाएं, खींचे सांस ऊपर की तरफ, मूल बंद, गर्दन भी नीचे की तरफ झुका दे, श्वास को भी रोक के रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए त्रिबंध खोलते हुए श्वास लें, फिर से रोक दें। ये आंतरिक कुंभक, रुके आंतरिक कुंभक में। श्वास धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अब अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। जिनको थायराइड वगैरह हो वो ना करें। जीभ को बाहर निकालें, पाइप बनाएं, पाइप बनाएं, और पाइप बनाते हुए श्वास खींचे ऊपर की तरफ। गर्मियों के लिए बहुत ही सुंदर आसन।
इससे हमारे प्यास वगैरह कभी लगी हो तो ये आसन करने से हमारे प्यास बुझ जाती है, शीतलता प्रदान करती है। जो गर्मियों में हमारे लू वगैरह लगने का डर रहता है वो भी, उससे भी हम बच जाते हैं इस तरह से शीतली आसन। अब शांत, कमर गर्दन सीधी कर ले, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 आवर्ती करनी है। कान 2 आवर्ती होने के बाद तीसरी में कान से अंगूठे को हटा देंगे और फिर से गुंजन करेंगे। फिर उस तत्पश्चात हाथ धीरे धीरे नीचे करें भ्रामरी प्राणायाम। 2 अंगूठे कान में, शुरू करें। अंगूठा हटाते हुए एक बार और। शांत। एक दो पल शांत रहें, की हुई क्रियाओं को महसूस करें। आइए सब मिलकर करेंगे प्रार्थना। ध्यान में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ का ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार ओम की लघु लड़ियां सुनेंगे, तत्पश्चात सब शामिल हो जाएंगे। ओम 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 का करेंगे मानसिक जाप। वाचक जाप से आंतरिक जाप बहुत ही बेहतर। अंदर ही अंदर ओम का जाप करते रहें। एक ओम का गोलाकार अपने आज्ञा चक्र पे बनाएं। निहारे उस ओम को, फूल की पंखुड़ियों से सजा दें और देखें उस ओम को। ओममय कर दे अपने आप को। हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी देखे ओम ही ओम निहारते जाएं। देखें उस ओम को। पूरा ध्यान हमारे जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां पे सुंदर सा ओम। ध्यान को ले आए श्वासों पे। देखें दृष्टा भाव से श्वासों को। हमारी श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। दृष्टा भाव से देखने से ही हमारी श्वास गहरी व लंबी होती हुई, इतनी गहरी लंबी हो जो हमारे 7 चक्रों को छूता हुआ सहस्र चक्र तक, फिर पुनः सहस्र चक्र से मूलाधार चक्र तक निहारे श्वासों को। अब ध्यान को ले आए अपने विचारों पे। एक विचार आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। उस विचार को उसी तरह से जाने दे जैसे सड़क पे गाड़ी आती है और हमारे बगल से चली जाती है। उससे उलझने की कोशिश ना करें। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। आने दे विचारों को और पुनः उसे जाने दें।
अब हमारा मस्तिष्क विचार शून्य होता हुआ, अब आवाहन करें अपने इष्ट देव को। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका ध्यान करें, देखें उनके सुंदर सा चरण, देखें उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा, करें ध्यान। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें और लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे। करेंगे प्रार्थना सब मिलके, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युमा अमृतं गम्य, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ सब मिलके। ओम दोम शांतेः अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवः शान्ति, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वमम शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषु शान्तिर्भवतु। पल दो पल शांत रहें, दोनों हाथ ऊपर रगड़ें, रफ करें, यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। सर्वप्रथम अपने चेहरे पे, तत्पश्चात पूरे शरीर पे। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। ले कोई शुभ संकल्प जो जनलोक के कल्याण के लिए हो। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त।